जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए तब क्या करे। एक छोटी सी स्टोरी जो आपकी सोच बदल देगी। एक रात मीरा ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार भगवान से कुछ मांगा नहीं, बस इतना कहा, भगवान अब मुझसे और नहीं हो रहा। उसके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका मन थक चुका था। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और वो वहीं खड़ी है। लेकिन अगली सुबह उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके दुख को तो ख़त्म नहीं किया, लेकिन उसे दुख के साथ जीना सिखा दिया। मीरा एक छोटे से गांव में रहती थी। वो बहुत मेहनती लड़की थी। उसके कुछ सपने थे, लेकिन पिछले कुछ मंथ से उसकी ज़िंदगी में एक के बाद एक प्रॉब्लम आती थी। जिस काम के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। जिस इंसान पर उसे भरोसा था, उसने उसका साथ छोड़ दिया। और ऊपर से घर की कुछ प्रॉब्लम अलग। धीरे धीरे मीरा ने लोगों से मिलना कम कर दिया। पहले जो लड़की छोटी सी बात पर मुस्कुरा देती थी, अब घंटों चुप बैठी रहती है। एक दिन शाम को वो गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी वहां एक बूढ़े माली बाबा आए। उन्होंने मीरा को देखा और पूछा, बेटा यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मीरा ने धीरे से कहा, बाबा मैं बहुत थक गई हूँ। बाबा उसके पास बैठ गए। उन्होंने कोई बड़ी सलाह तो नहीं दी, बस अपनी जेब से एक छोटा सा सूखा हुआ बीज निकाला और मीरा के हाथ पर रख दिया। मीरा हैरान होकर बोली, इसका मैं क्या करूँ? बाबा मुस्कुराए और बोले, इसे मिट्टी में डाल दो। मीरा बोली, लेकिन ये तो सूखा हुआ है, इससे क्या उगेगा? बाबा ने कहा, तुम्हें कैसे पता? मीरा चुप हो गई। बाबा बोले, कभी कभी हमें भी अपनी ज़िंदगी उस सूखे हुए बीज जैसे लगती है। हमें लगता है कि अब हमारे अंदर कुछ नहीं बचा है, लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती। उन्होंने बीज मिट्टी में दबा दिया। फिर बोले, बीज को पेड़ बनने के लिए एक ही दिन में सब कुछ नहीं मिलता। पहले मिट्टी मिलती है, फिर पानी, फिर धूप, फिर इंतज़ार। मीरा ध्यान से सुन रही थी। बाबा ने कहा, इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी ही है। जब दुख आए तो खुद से ये मत पूछो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय खुद से पूछो, आज मैं अपने लिए एक छोटा सा अच्छा काम क्या कर सकती हूँ। मीरा ने पूछा, लेकिन बाबा अगर दुख बहुत ज़्यादा हो तो? बाबा बोले, तब पूरी ज़िंदगी का बोझ एक साथ मत उठाओ, बस आज का दिन संभालो। फिर उन्होंने 3 बातें कही। पहली बात, मन भारी हो तो किसी भरोसेमंद इंसान के साथ बात करो। दूसरी बात, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे हर पल सोचकर खुद को मत थकाओ। और तीसरी बात, अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें करना बंद मत करो। मीरा ने पूछा, छोटी चीज़ें? बाबा हंसे और बोले, सुबह थोड़ा टहलना, समय पर खाना खाना, अपना कमरा साफ रखना, कुछ नया सीखना, किसी अपने से बात करना और रात को खुद से कहना, आज का दिन मुश्किल तो था, लेकिन मैंने इसे भी पार कर लिया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या इससे मेरी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी? बाबा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। मीरा चौंक गई। बाबा बोले, परेशानियां हमेशा तुरंत ख़त्म नहीं होती, लेकिन जब तुम मजबूत होती हो तो वो परेशानियां तुम्हें पहले जैसे बड़ी नहीं लगती। अगले दिन से मीरा ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला किया। उसने अपनी सारी प्रॉब्लम को एक साथ ठीक करने की कोशिश तो नहीं की, बस हर दिन एक छोटा कदम उठाया। कभी वो सुबह जल्दी उठती, कभी अपने पुराने सपने पर काम करती, कभी अपनी माँ के साथ बैठकर अच्छी अच्छी बातें करती, और जब मन बहुत भारी होता तो उसे अकेले सहने के बजाय किसी भरोसेमंद इंसान से बात करती। कुछ दिन बाद उसी जगह जहाँ बाबा ने बीज लगाया था, मिट्टी से एक नन्ही सी हरी कोंपल बाहर आई। मीरा उसे देखकर मुस्कुराई। बाबा ने कहा, देखो इसे भी पेड़ बनने में समय लगेगा, लेकिन इसने बढ़ना बंद नहीं किया। मीरा उस छोटे पौधे को देखती रही। उसे पहली बार समझ आया, ज़िंदगी में बुरा समय आ जाना इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी बुरी हो गई। कभी कभी हमें बस थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा संभलना पड़ता है, और फिर
एक छोटा कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। अगर आज तुम भी बहुत दुखी हो तो अपनी पूरी ज़िंदगी का जवाब एक ही दिन मत ढूंढो। बस आज का दिन संभालो, रोना आए तो रो लो। मन भारी हो तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो, थोड़ा रेस्ट करो और फिर अपने लिए बस एक छोटा सा कदम उठाओ। क्योंकि याद रखो, अंधेरा कितना भी लंबा क्यों ना हो, आखिर सुबह आ ही जाती है। बस एक पल और, एक कदम और उम्मीद को पूरी तरह मत छोड़ना। और शायद जिसे तुम अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर समझ रहे हो, वही एक दिन तुम्हारी कहानी का सबसे मजबूत चैप्टर बन जाएगा।